फिर से आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में ट्रूथ सेल सेट यू फ्री। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाला है वो है स्वर्ग में खजाना जमा करना। क्या होता है स्वर्ग में जमा करना? इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आइए हम एक छोटे से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे, फिर हम इस टॉपिक में जाएंगे। इसको हम लोग आंतरिक रूप से डिस्कस करेंगे, छल पल करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्ग में रहने वाला जीवित परमेश्वर पिता, इस वक्त हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह समय दिया ताकि हम इस लेसन स्टडी को पढ़ सकते हैं और आपके विचारों को जान सकते हैं। और जो कोई भी आपकी इच्छा अनुसार चला और उन्होंने गलतियां किया, उस सभी चीज़ों से हम सीख सकते हैं। इस वक्त मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने हमें ये लेसन स्टडी दिया है। हम अपने आप को और इस स्टडी को आपके हाथ में रखते हैं। सभी विनती हम मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए फिर से हमारे साथ है ब्रदर मार्टिन मुंडू। और मार्टिन ब्रदर जो है वो एक स्टूडेंट है लवली यूनिवर्सिटी में। वे एमसी पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इसी तरीक़ा से थोड़ा सा वक्त निकाल के हम लोग इस स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ब्रदर मार्टिन को हमारे बीच में स्वागत करना चाहता हूँ। और ब्रदर मार्टिन प्लीज हाय बोल दीजिए सबको। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक स्वर्ग में खजाना जमा करना। क्या होता है स्वर्ग में खजाना जमा करना? हम लोग जानते हैं पृथ्वी में लोग खजाना जमा करते हैं, पृथ्वी में लोग धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है? आइए इसी चीज को हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग मत्ती का पुस्तक खोलेंगे। सब लोग मत्ती 6 का 19 से 21 तक। मैं अनुरोध करता हूँ ब्रदर मार्टिन को इस पद को पढ़ दे। मत्ती 6 का 19 का 21 तक। मत्ती 6 उसका 19 से 21 तक कहता है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आगे 20 पे कहता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। 21 कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। बट ब्रदर मार्टिन बताइए कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना क्यों जरूरी है? जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा मत्ती की 6 उसका 19 से 21 तक कि अगर हम इस पृथ्वी पे धन इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हम इस पृथ्वी पे जो चीजों को हम जमा कर रहे हैं वो क्या है। हम जैसे जानते हैं कि कुछ भी चीजें हमने अगर इकट्ठा किया तो शायद कोई चोर चुरा ले, या शायद वो खराब हो जाए या कीड़ा लग जाए। पर अगर हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं तो वो ऐसा जगह, हम ऐसा बैंक पे इकट्ठा कर रहे हैं कहने को, कि जहां कोई चोर नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कीड़ा नहीं खराब कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और जब यीशु मसीह जब ये बात कह रहे थे तो वो हमें सबसे बेहतरीन हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट का तरीका बता रहे थे कि अगर आप वाकई में कुछ चीज पे अपना चीजों को लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, उस स्वर्ग राज में अपना धन को इकट्ठा करें। क्योंकि और वो उसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि जहां आपका धन होगा वहां आपका भी मन होगा। बहुत ही अच्छा। मतलब इस 21 का जो लास्ट भाग है उसमें हम देख सकते हैं, जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। मतलब अगर हमारा धन स्वर्ग में है तो हमारा मन भी स्वर्ग में होगा। अगर हमारा धन पृथ्वी में है, संसार में है, तो हमारा मन यही होगा। तो बहुत ही अच्छा पद में दिया गया है। इसलिए मैं
आप लोगों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि उसी चीज में धन लगाओ जहाँ पे आपको मन होगा। अगर आप पृथ्वी में रहना चाहते हैं, पृथ्वी में आपको धन है, उसी में मन है आपका, तो आपको मर्जी। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, आप स्वर्ग में धन जमा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसी में मन लगाइए। और दूसरा हम देखेंगे कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करना या जमा करने का मतलब क्या होता है। इस चीज को शायद हमें उत्पत्ति 6:5 से लेके 14 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है। चलिए हम देखेंगे उसके उदाहरण से कि इस पद में क्या ऐसा हुआ और उनका काम क्या था, उससे हम सीख सकते हैं। उत्पत्ति 6:5 से 14 तक पढ़ दीजिए। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। 7 कहता है, तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्य क्या पुरुष, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। 8 लिखता है, परंतु यहोवा ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और यपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। 12 कहता कि और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। 13 तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर दूंगा। 14 कहता है कि इसीलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। 22 पद भी पढ़ दीजिए। 22 कहता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। अभी हम सोमवार के पद में जा रहे हैं, सोमवार का चैप्टर में जा रहे हैं। इस चैप्टर में जो दिया गया है, नूह ने अनुग्रह पाया। और अभी हमने उत्पत्ति का 6:5 से 14 और 22 भी पढ़ा कि ये कथा हम सबको पता है कि नूह के समय में कैसा पाप बढ़ गया था। काफी लोग अपने जीवन अपने तरीके से जी रहे थे, पाप कर रहे थे, पापी जीवन जी रहे थे। तो परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि उनको ये संसार को नष्ट करना है। और उन्होंने क्या किया, एक ही आदमी को धर्मी पाया जो नूह और उनके परिवार, और उन्हें चुना एक जहाज बनाने के लिए, ताकि उस वक्त परमेश्वर उन्हें बचा सके और बाकी संसार के लोगों को भी। लेकिन लोग उन्हें नहीं चुने। तो सवाल ये होता है कि नूह ने कभी जहाज नहीं बनाया था, उस वक्त जहाज बनाने का जरूरत था। और जैसे देखेंगे कि आपने जैसे कहा कि नूह ने इससे पहले जहाज कभी बनाया नहीं था, पर जब परमेश्वर ने उससे कहा नूह से कि आपको जहाज बनाना है, तो उसने सवाल नहीं किया कि अरे मैंने तो कभी नूह जो हूं मैंने कभी कोई नाव बनाया नहीं है, मुझे नहीं आता है। पर
उसने ये सवाल नहीं करा, परमेश्वर ने कहा उसे करने के लिए वो क्या हो गया, तैयार हो गया कि आपने कहा है तो मैं इसे करूंगा। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हमें भी ऐसी, परमेश्वर जब कुछ कहता है तो हमें सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे करना चाहिए। और हम जानते हैं कि जो उस समय था, नूह के समय में बारिश नहीं होती थी। उस समय अगर जो खेती बाड़ी था, जो ओस गिरता था, ड्यू गिरता था, उससे खेती बाड़ी हुआ करती थी। तो कहेंगे एक एक कहने को, अगर वो नूह कह रहा है लोगों को, हम जानते हैं कि 120 वर्ष के लिए उसने प्रचार किया। तो यही प्रचार था कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ आने वाली है, आप लोग क्या हो, तैयार हो। सुसमाचार बता रहा था और वो नाव भी तैयार कर रहा था। और क्या कहेंगे कि लोग हंसी मजाक उड़ा रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कभी बारिश देखा ही नहीं था। कि आप क्या कह रहे हैं, बारिश तो कभी हुई नहीं है, ऐसी चीज होती ही नहीं है, ऐसा तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। पर फिर भी क्या है, नूह उसने चिंता नहीं करी। उसने जो भी उसके धन दौलत थे, जो भी पैसे थे, उसने क्या में लगा दिए, उस नाव को बनाने में। और ऐसे करके क्या कर रहा था, वो उस स्वर्ग के जो खाता है, बैंक है, उस पर क्या कर रहा था, जमा कर रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि अरे अगर मैंने नाव बनाने में, इस जहाज को बनाने में लगा दिया तो मेरा परिवार का क्या होगा। उसने क्या किया, परमेश्वर पर भरोसा किया और उसने सब चीज दे दिया। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। हम सबको पता होगा सर, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि नोआ क्या जॉब करता था। उनका जो ऑक्यूपेशन या उनका काम, उनका काज जो भी, या कोई बिजनेस, हमें नहीं पता क्या था। लेकिन जब उन्हें जहाज बनाने के लिए उपदेश मिला परमेश्वर से, उन्होंने ना नहीं बोला, उन्होंने किया। एक आदमी अगर वो सिर्फ उनको नहीं पता, स्किल्स नहीं पता, वो कैसे काम करेगा, राइट। अगर मुझे कंप्यूटर चलाने नहीं आता तो मैं कंप्यूटर कैसे चलाऊंगा। लेकिन इसमें भी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, एक आदेश दिया कि ऐसे बनाना है, इस हिसाब से बनाना है। मतलब परमेश्वर एक इंसान जो आपको कुछ भी नहीं आता हो, उन्हें भी परमेश्वर ऐसा बुद्धि ज्ञान दे सकता है कि वो कर सकता है। अगर मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता फिर भी मैं चला सकता हूँ, अगर परमेश्वर चाहता है तो ये बहुत बड़ा सीखने वाला एक लेसन है हमारे लिए कि परमेश्वर किसी को भी कैसे भी यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। जैसे नोआ को परमेश्वर ने एक जहाज बनाने के लिए बोला था, मूसा को पवित्र स्थान बनाने के लिए बोला था। मूसा को भी नहीं पता था कि पवित्र स्थान वास्तविक में बनता कैसा, दिखता कैसा है। और जहाज एक छोटा चीज नहीं है, एक बहुत बड़ा जहाज, उसका हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए। एक भी इंच अगर इधर उधर हुआ तो जहाज टूट सकता है, डूब सकता है। और एक गौर करने की बात यह है कि वो इस संसार का पहला जहाज था। हाँ। अगर पहले किसी ने जहाज बनाया होगा तो आप चलो जाके देख लेंगे, अच्छा ऐसे बना है, ऐसे ऐसे किया है, तो अच्छा ठीक है, आइडिया लग गया, अब मैं बना सकता हूँ। तो वो पहला जहाज था। बारिश भी पहली बार वो शब्द सुन रहे थे, जहाज भी शब्द पहली बार सुन रहे थे। पर फिर भी क्या किया कि परमेश्वर ने कहा है, अगर परमेश्वर ने कहा है तो ये चीज होगा। और इस विश्वास से वो चला। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सिर्फ जहाज बनाना ही नहीं उनका काम था। ये जहाज बनाने के बाद क्या, जहाज चलो परमेश्वर ने उन्हें सिखाया जहाज बनाने के लिए, बना भी लिया। उसके बाद इसलिए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 7 का 1 पढ़ दीजिए मार्टिन। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी देखा है। अभी सवाल ये होता है कि जहाज बन गया, परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने परिवार को लेके अंदर जाओ। परिवार को अंदर लेके जाने तक, जहाज बनने तक बन गया, फिर उनको परिवार को अंदर लेके जाने तक, फिर बारिश नहीं होना 7 दिन, ये किस तरीका का धन जमा करना है सर। मेरा सवाल ये है, ये मतलब ये सोच उनका कैसा हुआ कि या इसका, इससे हम क्या उदाहरण ले सकते हैं आत्मिक हिसाब से, कि
धन स्वर्ग में जमा करना। नूह किस तरीका से धन जमा कर रहा था स्वर्ग में, आइए हम सुनते हैं। तो देखेंगे कि जैसे आपने कहा कि जब जहाज में वो चले गए तो 7 दिन तक बारिश नहीं आया। तो हम देखेंगे कि वो एक समय था, बारिश नहीं आया। आप देखेंगे कि पूरा परिवार नाव के अंदर चला गया। तो हम कहेंगे कि लोग आ गए, देख रहे हैं कि अरे बारिश नहीं आ रहा है और ये लोग क्या है, ऑलरेडी चले गए हैं अंदर। तो लोग हंस रहे होंगे, पर ये क्या था, एक प्रार्थना का समय था उनके लिए, विश्वास का समय था। और इन्होंने 7 दिन जब बारिश नहीं देखा, या 6 दिन तक बारिश नहीं देखा, या 5 दिन तक बारिश नहीं देखा, तो ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल गए, चलो जब बारिश आएगा हम जब घुसेंगे, नहीं, वो लोग अंदर ही रहे। और क्या कर रहे होंगे, हम जानते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे होंगे, विश्वास में होंगे। और जब हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, विश्वास में लगे, जब हम विश्वास करते हैं, तो हम एक तरफ से कहेंगे कि हम उस स्वर्ग राज में धन इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो वो किसको पसंद आता है, उस स्वर्ग के परमेश्वर को पसंद आता है, यीशु मसीह को पसंद आता है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। क्योंकि उनके विश्वास को जब लोगों ने देखा होगा, वो लोग भी हैरान हो गए होंगे कि बारिश नहीं आ रहा है, फिर भी ये लोग क्यों बने हुए हैं। क्योंकि वो लोग किस पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना ही स्वर्ग में धन इकट्ठा करना या जमा करना है, राइट। तो और दूसरा ऐसा क्या हो सकता है कि हम उससे सीख सकते हैं या जान सकते हैं, या ऐसा हमारा क्या काम हो सकता है कि हम दिखा सकते हैं कि हम स्वर्ग में धन जमा कर रहे हैं। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रुस 2:5। यहाँ यूं लिखता है, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्मी के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं जो हमें उत्पत्ति में नहीं दिखा, मतलब क्या कह रहा है हमें। हम देखते हैं कि जो नौ बनाने को कहा गया, उसका एक ही मकसद था कि लोगों का बचाव हो। ये नहीं था कि केवल नूह का परिवार बचे, पर लोगों का बचाव हो। पर हम देखते हैं कि केवल वो 8 ही बचे। और हाँ, अगर हम जब प्रॉफिट एलन जी वाइट के पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो वहां पाते हैं कि कई लोगों ने विश्वास में आए, विश्वास किया, पर वो लोग जो बाढ़ आने से पहले वो लोग क्या हो गए, वो लोग सो गए, वो उनकी मृत्यु हो गई। वो लोग, हाँ, वो लोग भले इस पृथ्वी में उस स्वर्गीय राज को नहीं देख पाए, पर यीशु मसीह जब आएगा जरूर देखेंगे। पर हम यहाँ देखते हैं जो लोग थे, वो लोग क्या हुए, वो लोग उसे विश्वास नहीं किए। जो वचन जो नूह से सुन रहे थे जब नाव बनाई जा रही थी, उन वचनों को नहीं सुने, और ना सुनने के कारण उनका नाश हुआ। और हम इससे ये भी सीख सकते हैं हमारे लिए कि आज के समय में हर साबत के दिन वचन हमें बताया जा रहा है। नूह की तरह अलग अलग नूह आ रहे हैं हर साबत में, वे स्पर्श पे, और वचन बताया जा रहा है। और जो लोग वचन को नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, वो लोग का क्या होगा, नाश आएगा। क्योंकि हम जानते हैं, जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं या दानियल पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि एक बाढ़ आने वाला है। और जो लोग उस यीशु मसीह, उस नाव यीशु मसीह पे नहीं सवार है, वो लोग क्या हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। कहने का ये मतलब है कि नूह ने इस पद के हिसाब से धार्मिकता का प्रचार कर रहा था। उनका काम था प्रचार करना। मतलब हर एक काम जो उस जहाज में उन्होंने लगाया, हर एक हथौड़ा जो उन्होंने मारा, वो एक प्रचार था। 120 साल जो उन्होंने हथौड़ा लगा के उस नाव को, उस जहाज को बनाया, इसका मतलब वो प्रचार कर रहा था लोगों को कि आओ, परमेश्वर ने कहा है तो होगा। परमेश्वर ने इस नाव को बनाया क्योंकि वो जल प्रलय भेजने वाला है, फ्लड आने वाला है। लेकिन लोगों ने उनके ऊपर हंसा और उनका परिवार को हंसा, और वो लोग नहीं सुना, उनका वचन को नहीं सुना। तो दूसरा पत्रुस 2:5 के हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि उनका दूसरा काम
ये था कि वो प्रचार कर रहा था, धार्मिकता का प्रचार। अभी दूसरा सवाल ये है कि हम प्रचार करते हुए परमेश्वर के प्रेम को और न्याय को हम स्वर्ग में कैसे अपना धन जमा कर रहे हैं या इकट्ठा कर रहे हैं? प्रचार करते हुए और कैसे हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, हाँ, तो हम देखेंगे तो वो प्रचार करने का मकसद क्या था कि लोगों का बचाव हो। और नूह ने ऐसा नहीं कि 100 साल हो गया और नूह कहने लगा कि अरे लोग तो नहीं सुन रहे हैं, मैं प्रचार करना बंद कर देता। नहीं, उसने 120 वर्ष वो प्रचार करता रहा। उसने क्या किया? वफादारी से अपना काम किया। और हम जब परमेश्वर के काम में वफादारी से लगते हैं तो वो क्या है, भले हमें लगता हो कि किसी को असर नहीं हो रहा, कोई सुन नहीं रहा है, पर जरूर कोई ना कोई सुन रहा होता है, उसे ध्यान लगा रहा होता है। और जब हम कोई काम ईमानदारी से करते हैं परमेश्वर का, तो उससे क्या होता है, उस स्वर्ग राज में धन इकट्ठा होता है। स्वर्ग राज में धन इकट्ठा होता है। मेरा नूह का आखिरी सवाल ये है कि हम नूह के जीवन से कैसे प्रभावित हो सकते हैं? हम देखेंगे कि नूह के जीवन को देखेंगे तो नूह को एक बहुत बड़ा निर्णय लेना पड़ा, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत आई। तो इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के काम करना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों में लगे रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। और यदि आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो, उनके कामों में रहना चाहते हैं, तो आप तैयार रहिए ऐसे बड़े बदलाव करने के लिए। बहुत ही अच्छा। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आज सोमवार के लेसन हम खोलेंगे अब्राहम, जिसे हम जानते हैं अब्राहम विश्वास के पिता के नाम से। अब्राहम के बारे हम थोड़ा पढ़ेंगे। अब्राहम को जब बुलाया गया था, मतलब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, अपने घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, अपने देश भाषा छोड़ के, तो अब्राहम ने क्या किया और उसके द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? वे अब्राहम के जीवन के द्वारा हम कैसे सीख सकते हैं कि वे स्वर्ग में अपने धन जमा किया या इकट्ठा किया? आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 12 का 1 से 3 तक। यहाँ लिखता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल में सारे कुल तेरी द्वारा आशीषित पाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं कि जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाया अपने गांव से, घर से, अपने एक कंफर्ट जोन बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसमें वो उन्हें बहुत ही सुविधा मिल रहा है, ठीक है। एक उदाहरण के हिसाब से हम आपको ही बोलते हैं, आपको अगर कोई बुलाते हैं अपने घर की सुविधा से निकल के ऐसा जगह जो आपको पता भी नहीं और आपको अच्छे से तरीके से बताया भी नहीं गया, लेकिन हाँ एक प्रतिज्ञा किया है, आप क्या करेंगे? आप देखेंगे तो अगर कहें तो हम लोग सीधा मना कर देंगे, क्योंकि हमें उस जगह के बारे में नहीं पता है। पर हम यहाँ अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ कहता है कि वो विश्वास से, अगर हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां कहता है विश्वास से अब्राहम ने अपने घराने को छोड़कर उस देश में चला गया जहां उसे परमेश्वर दिखा रहा था। और विश्वास कैसे बढ़ता है, जैसे सिस्टर वाइट कहती है बहुत सुंदर तरीका से, जो आज्ञाकारिता है किसका फल है, कहती है विश्वास का। आज्ञाकारिता किसका फल है? विश्वास का। और आप किसी का आज्ञा कब मानेंगे? जब आप उस पर विश्वास करते हैं।
हाँ कि नहीं? अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करते तो आप उसका आज्ञा नहीं मानेंगे। और आप किसी पर विश्वास कब करेंगे? जब आप उसके साथ समय बिताएंगे। तो जब आप समय बिताएंगे तो उस आदमी को आप और ज्यादा जानेंगे, और ज्यादा जानेंगे, इसका मतलब और विश्वास बढ़ेगा, और जब और विश्वास बढ़ेगा तो आप उसका आज्ञा को भी पालन करेंगे। वैसा ही अब्राहम के साथ भी था। उसने परमेश्वर के साथ बहुत समय बिताया, उसने परमेश्वर को जाना, और उस पे परमेश्वर का विश्वास, उस परमेश्वर पर उसका विश्वास और बढ़ता गया। और जब परमेश्वर ने कहा कि मैं एक जगह दिखाऊंगा, वहां जा, तो उसने सवाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करता था कि परमेश्वर जो कहता है वो सच कहता है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, करीबी रूप से जानता हूँ कि वो मेरा भला चाहता है। अच्छा, इसको और भी अच्छा से स्पष्ट रूप से जानने के लिए हम हिब्रू पुस्तक का 11 का 8 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है? हिब्रानी पुस्तक 11 का 8 यहाँ लिखता है, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। परमेश्वर का पीछे जाने के लिए, परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए अब्राहम ने ऐसा क्या बलिदान यहाँ पे चढ़ाया? आपने कहेंगे कि उसने सब चीज छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया। जैसे कहते हैं कि आप दो नाव पे टांग नहीं रख सकते। तो जब परमेश्वर ने बुलाया कि आपको यहां जाना है, तो उसने कहा कि मैं सब चीज त्यागने के लिए तैयार हूं, मैं आपके पीछे चलूंगा। और हम भी यदि हम परमेश्वर जो कह रहा है उसे अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है पहले स्थान में कि हम सब चीज को त्याग दें। जब तक हम सब चीज को त्यागेंगे नहीं, हम परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर जो कह रहा है उसे हम लोग नहीं पूरा कर सकते। और आगे हम लोग देखेंगे कि अब्राहम ने ऐसा और क्या क्या बलिदान चढ़ाया। ऐसा उनका बलिदान चढ़ाने में क्या प्रतिज्ञा आया या क्या चैलेंज आया? उत्पत्ति 22 का 6 तक हम लोग देखेंगे कि अब्राहम ने ऐसा क्या चैलेंज फेस कर रहा था, या अब्राहम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? उत्पत्ति 22 का 1 से 6 को पढ़ेंगे। कहता है कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं सुनता हूं। 2, उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम 3 कहता है, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवा और अपने पुत्र इसहाक को संग लिए, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कुछ करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। 4 कहता है, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। 5, और उसने अपने सेवकों को कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी, और आग और धूरी को अपने
हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। हम देख सकते हैं कि यद्यपि अब्राहम का सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पे अपना बेटा का बलिदान चढ़ाना, जो हम सब के लिए मुश्किल ही है, बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि अगर हमें कहा जाएगा तो हम फॉर श्योर हम नहीं करेंगे, लेकिन अब्राहम का सबसे बड़ा चुनौती यही था, एक ही बेटा, वो भी इस वक्त की उम्र में, जबकि लोग आशा छोड़ देते हैं। इस वक्त के समय में उन्हें एक बेटा मिला है, प्रतिज्ञा किया हुआ, और उस बेटे को भी परमेश्वर वापस बलिदान चढ़ाने के लिए कह रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक चुनौती हो सकता है उनके लिए। लेकिन आपने एक पद को नोटिस नहीं किया होगा, 5 पद में क्या लिखा है। जब मूसा और इसहाक ऊपर पहाड़ में बलि चढ़ाने के लिए दंडवात करने के लिए जा रहा था, उन्होंने अपने दासों को ये कहा कि हम दोनों ऊपर जाएंगे, दंडवात करेंगे, फिर हम आएंगे। मतलब उनका ये विश्वास था कि परमेश्वर कुछ न कुछ करेगा, क्योंकि वो अपने दासों को ये बता रहा है कि हम दोनों जाएंगे ऊपर और हम वापस आएंगे। उनका ये विश्वास था, इसलिए वो एक हम देख सकते हैं। अगर हम आगे पढ़ेंगे, हिब्रानी पुस्तक 11 का 17 से 19 हमें क्या मिलता है। इस अब्राहम का दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोच रहा था अब्राहम। आइए हम लोग देखेंगे हिब्रानी पुस्तक 11 का 17 से 19। यहाँ लिखता है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिससे प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। वह अपने एक लौते को चढ़ाने लगा। 19, क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थी है कि मेरे मरे हुए में से जिलाए, सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। आपको क्या लगता है अब्राहम का दिमाग में यहाँ क्या चल रहा है? हम देखेंगे कि अब्राहम को हम विश्वास का पिता कहते हैं, और जब ये सब चीजें भी चल रही थी, वो क्या था, विश्वास में था, उसने संदेह नहीं किया। और हम जब पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट पढ़ते हैं, तो जब हम देखते हैं कि शैतान उसके साथ साथ चल रहा था और उसे कह रहा था कि जो आप सोच रहे हैं केवल आपके मन के बनाए हुए कुछ सोच है, ये हकीकत नहीं है। पर जो अब्राहम है वो विश्वास करता रहा कि परमेश्वर उस योग्य है कि यदि मेरा पुत्र मर भी जाता है तो वो उसे जी उठा ले। और ऐसा विश्वास की जरूरत है, क्योंकि ऐसा विश्वास ही कहेंगे कि लोग बहुत हैरान हो जाते हैं देख के कि ये कैसे परमेश्वर को पूछते हैं, इतना विश्वास करते हैं। और जब लोग इस चीज को देखते हैं तो उस परमेश्वर की महिमा होती है, उस स्वर्गराज में धन इकट्ठा होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब्राहम ने यहाँ पे आज्ञाकारी दिखाया। बिल्कुल, चाहे उन्हें अपने पुत्र, एक ही पुत्र, जैसे परमेश्वर का एक ही लौता पुत्र इस संसार में भेजा गया था, उसी तरीका से अब्राहम का भी कहानी हम देख सकते हैं कि एक पुत्र होने के बावजूद अगर उन्हें खोना पड़ा तो भी वो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार है। और इसी तरीका से वो ये दिखाया कि वे अपने धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा है या जमा कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा लेसन हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं अब्राहम के द्वारा। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिब्रानी 11 का 9 से 10। हम इसमें देखेंगे और जान सकेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं अब्राहम के जीवन के द्वारा, और कैसे हम अपना धन उस शहर में इकट्ठा करें या जमा करें जहां हम अनंत समय के लिए रहेंगे। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में
जैसा पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में बस वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की वाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? इस पद के हिसाब से हम अब्राहम के जीवन से क्या सीख सकते हैं? हम कैसे इसमें ये पद के हिसाब से हमारा जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है? जैसे ये वचन कहता है कि जो अब्राहम था, इसहाक था और याकूब था, ये उस जो कनान देश में जहाँ परमेश्वर ने कहा था उन्हें जाने के लिए, हम जानते हैं कि वो उन्हें परमेश्वर देने वाला था। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ क्या एक अनजान लोग परदेसी की तरह घूम रहे थे कि ये हमारा जगह नहीं है। और हमारे लिए एक बहुत गहरा यहाँ पर एक संदेश है कि ये जो पृथ्वी है ये हमारा घर नहीं है। ये क्या है? कुछ समय के लिए हम यहाँ परदेसी हैं। हम यहाँ जैसे 10 में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या किया, उस स्वर्ग राज की ओर अपने नजरे को बनाए रखा, जिसको बनाने वाला, जिसको रचने वाला कौन है? वो परमेश्वर है। हमें भी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी इस बात को याद रखें कि हम इस पृथ्वी पर केवल क्या है, हम लोग पराये लोग हैं, हम लोग परदेसी हैं। हमारा जो कहेंगे, जो हमारा जो सिटीजनशिप है उस स्वर्ग राज का है। और यदि हमारा सिटीजनशिप उस स्वर्ग राज का है तो वहां धन इकट्ठा करने की जरूरत है। जहां हम रहेंगे सालों साल के लिए, वहां धन इकट्ठा करने की जरूरत है। और अगर वहां धन नहीं होगा तो वहां हमारा क्या काम? सही है, बहुत ही अच्छा। और एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि हम सब चाहते हैं कि हमारा एक घर हो, हमारा अपना जमीन हो और अपना सुविधा हो जहाँ हम बैठ सकते हैं, रह सकते हैं परिवार के साथ। लेकिन हम अब्राहम का या जो कथा या जो कहानी हम देख रहे हैं या जो भी अभी पद हमने पढ़ा इब्रानी की पुस्तक से, हम जानते हैं कि वे लोग टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तंबू में रहते थे। किसे पसंद है? तो वो कोई कैंप साइट नहीं था या कैंपिंग करने वाला जगह नहीं था रोज। अभी 1 या 2 दिन का बात या हफ्ते भर का अलग बात होता है जब हम कैंप लगा के बैठते हैं और काफी लोग होते हैं, मजा आता है। लेकिन हमेशा के लिए कैंप में रहना क्या ये हमारे लिए सुविधा है? क्या हम हमेशा कैंप में रह सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। काफी लोगों को ये बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो एक घर में सुविधा होता है, घर में जो चीजें होते हैं वो हमें कैंप में नहीं मिल सकता। लेकिन ये लोग परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए, उनके हिसाब से चलने के लिए जो परमेश्वर कहा उन्होंने किया। चाहे उन्हें कैंप में हजारों साल भी क्यों ना रहना पड़े, फिर भी वो रहने के लिए तैयार था। इस तरीके का विश्वास उनका था। क्या हमारा उस तरीके का विश्वास आज है या नहीं? आइए हम लोग अब्राहम का अंतिम पद देखेंगे, 2 कुरिन्थी का 4 का 16 और 17। यहाँ यूं लिखता है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यता नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यता दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ऐसा क्या चीज है जो अनंत है लेकिन हम नहीं देख सकते? अनंत है और नहीं देख सकते, वो है स्वर्ग राज। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम स्वर्ग नहीं देख सकते, वो अनंत काल के लिए है। हम जो हजारों लोग सोना का ग्लास में खड़े होंगे, जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो हम नहीं देखा है, लेकिन वो अनंत काल है।
हम लोग नया यरूशलेम नहीं देखा है, लेकिन वो अनंत काल है। हम लोग नया पृथ्वी नहीं देखे हैं, लेकिन वो अनंत काल है। इसलिए आइए हम लोग अपना जितना भी धन है वहां रखे जो अनंत के लिए है, जो हम नहीं देखे हैं। इसलिए पद के हिसाब से हमें अनंत चीजों में ही अपना धन जमा इकट्ठा करना होता है। आइए हम लोग तीसरा पद में जाएंगे, जो है लोथ का खराब या खराब निर्णय। लोथ का खराब निर्णय जो है या गलत निर्णय जो है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और लोथ के बारे में जानने के लिए हमें पता चलता है कि जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने शहर घर से और अपने लोगों से बुलाया, तब उनके साथ उनके भांजे जो लोथ लोथ उनका भांजा जो था वो भी उनके साथ आया। और परमेश्वर दोनों को इतना आशीष दिया कि दोनों के पास बहुत ही गाय वस्तु सब था। और उस वक्त गाय वस्तु होना मतलब सोना चांदी से कम नहीं, इस हिसाब से उन्हें नापा जाता था। तो हम देखते हैं कि लोथ और अब्राहम दोनों को परमेश्वर बहुत ज्यादा आशीष दिया, अपने गाय वस्तु और उनके साथ उनके नौकर चाकर भी था। अब दोनों के साथ झगड़ा ना हो, क्योंकि उनके पास इतना सारा धन दौलत था कि उनके बीच में कुछ लड़ाई ना हो। परमेश्वर उन्हें अलग होने के लिए कहा और दोनों अपने अपने जगह चुना। हाँ, अब्राहम को पहले चुनने के लिए मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि अब्राहम बड़े थे उनसे। लेकिन अब्राहम अपने आप को नम्र करते हुए पहले स्थान लोथ को दिया और उन्हें कहा कि तुम किस ओर जाओगे। और लोथ ने क्या चुना? वो अपने तरीका से अपने ओर चुना और अब्राहम अपने ओर चुना। लेकिन लोथ को हम उनकी कहानी जानते हैं कि उन्हें लूटा गया था और अब्राहम उन्हें बचाने के लिए गया वापस और उन्हें उनका जितना भी लूटा हुआ सामान उन्हें वापस दिलाया। इसी तरीका से लोथ ने अपने आप से फिर जब उन्हें चुनने के लिए कहा कि वे शहर से बाहर रहे, लोथ फिर सौदम चुना और वो फिर उस जगह को चुना जहाँ पे उन्हें विपत्ति आया, बहुत सारा समस्या आया। और अब्राहम ने एक अच्छा गांव की तरफ चुना जहाँ पे वो सुख शांति से था। तो इसलिए आइए हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 13 का 10 से 12 में क्या कहता है। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। तब तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था। तब तक सोहार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। 11 सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। इससे हमें क्या सीख मिलता है कि लोथ को ऐसा क्या हुआ था या उन्हें ऐसा क्या लीड मिला कि वे ऐसा निर्णय लिया। तो हम यहाँ देखते हैं कि जब लोथ ये निर्णय ले रहा था तो उसने क्या देखा कि जो जगह था वो क्या था, बहुत उपजाऊ था, कि वहां पानी का कोई घटी कमी नहीं था। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत सुंदर जगह है, मेरे जो जितने भी गाय है, बकरी है, भेड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो क्या कर रहा था, वो अपने नजरों से निर्णय ले रहा था। और हम देखते हैं अब्राहम का जीवन, वो जो भी निर्णय लेता था वो विश्वास से जीता था, ना कि जो चीज उसे दिख रहा था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लूत निर्णय लेता है, जो चीज उसे दिखता है, तो वो बहुत बड़ी गलती कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी नजर हमें
गलत निर्णय बनाने में ले जा सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लोथ अपने नज़र के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से, इच्छा के अनुसार ही काम किया। कभी परमेश्वर से नहीं पूछा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, या अब्राहम को नहीं पूछा क्योंकि वो उनसे बड़े थे, उन्हें भी पूछ सकता था, लेकिन लोथ ने कभी ऐसे नहीं किया। उन्हें लालच जो है, उस लालच जिस चीज़ में उन्होंने ज़्यादा अपने आप को फायदा देखा, उस चीज़ में उन्होंने लालच किया और उसी और वो जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन अब्राहम का हम ये बिल्कुल अलग देख सकते हैं कि वो परमेश्वर के हिसाब से ही चुना, और परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह और दया भी किया। लेकिन अब्राहम ने एक चीज जरूर कहा लोथ को कि जो जो चीज हम उपजाते हैं उसी का फल हमें मिलता है, राइट। जो चीज हम करते हैं उसी का फल हमें वापस मिलता है। आइए हम लोग उत्पत्ति 18 का 20 से 33 देखेंगे। जेनेसिस 18 वर्स 20 to 33। तो यहाँ अगर हम देखें जेनेसिस 18 उसका 20 से 33, तो वहाँ हम पाएंगे कि यहाँ पर परमेश्वर दो स्वर्गदूतों के साथ आता है, और यहाँ जो है इस जो सदोम और यमोरा है उनका नाश करने आते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो अब्राहम है यहाँ पर परमेश्वर से बात करता है कि आप क्या यहाँ पर अगर 50 धर्मी होंगे तो आप इसे छोड़ देंगे। तो हम देखते हैं कि शुरुआत वो 50 से करता है और आखिर कहाँ पर आ जाता है, 10 पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो अब्राहम है वो अपने जो लूत है उसे और उसके परिवार को बचाना चाहता था। और हम देखते हैं कि कैसे लूत और उसके परिवार को कैसे हाथों से पकड़कर वहां से निकाला गया। पर हम देखते हैं जो लूत की जो पत्नी थी उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा और वहां पर वो मूर्ति बन गई। तो हम इस चीज को यहाँ पर देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह कैसे उस जो शहर है उसका नाश हो गया और लूत और उसकी 2 बेटी कैसे बचाई गई। ये चीज भी हम देख सकते हैं कि लोथ एक धनवान इंसान बन के गया था सोदम में, लेकिन कैसे एक गरीब या एक बिल्कुल कुछ ना होने वाला व्यक्ति बन के सोदम से निकला। इससे हमें क्या सीख मिल सकता है? हम देखेंगे कि जब वो सोदोम की ओर गया, या हम कहेंगे जब अब्राहम से अपने आप को अलग किया, तो वो काफी धन लेके अलग हुआ था, काफी धन था जैसे आपने कहा। पर जब वो उस समय निकला सोदोम से तो वो केवल अपने आप को लेके निकला। तो हम यहाँ ये चीज को सीख सकते हैं कि जब हम इस संसार पे धन इकट्ठा करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने जैसे पढ़ा था शुरुआत में ही कि जहां चोर सेंध लगाकर चुरा लेते हैं, जहां काई लग सकता है, जहां जो इकट्ठा किया हुआ है वो खराब हो सकता है। तो हम देखते हैं लूत के जीवन में कितना सारा चीज था, और आखिर में जब विनाश आया तो वो कुछ भी लेके नहीं निकल पाया। इससे हम एक चीज भी देखेंगे, एक चीज मिल सकता है हमें कि जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी निर्णय बनाते हैं, तो बहुत ही सोच समझ के परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हम अगर बनाते हैं तो हमें इस तरीके का समस्याओं में नहीं जाना होता है। ये सब जैसे इस तरीके का समस्याओं में हमें नहीं गुजरना होता है। तो इसलिए जब भी हम निर्णय बनाए, प्रार्थना साथ और विश्वास साथ हम लोग बनाए, परमेश्वर के आशीष द्वारा हमें जरूर अच्छा निर्णय बनाने में सहायता होगा। आइए हम लोग देखेंगे बुधवार का जो चैप्टर है वो हम देखेंगे, धोखा देने वाले से राजकुमार तक। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन धोखा देके राजकुमार बना था? हम जानते हैं कि ये याकूब के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक समय ऐसे आया कि वो अपनी माँ के साथ मिलकर एक षड्यंत्र को रचा, जिसके कारण उसके पिता से जो आशीष ईसो को मिलनी चाहिए थी वो उसने ले लिया। बल्कि जब हम पढ़ेंगे तो पाते हैं कि ये आशीष हालांकि
बाद में उसे मिलती ही, पर उसने क्या किया, खुद पर विश्वास किया और उसने एक षड्यंत्र रचा और छल किया और उस उस जो जो आशीष है अपने पिता से अपने ऊपर ले लिया। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर एक छल किया उसने, झूठ बोला उसने और ऐसे करके आशीष को ले लिया। उत्पत्ति 32 का 22 से 31 तक क्या लिखा है ये हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर उत्पत्ति 32 उसका 22 से 31 अगर यहाँ हम पढ़ेंगे तो यहाँ हम उस घटना को देखेंगे कि जो याकूब है ये दोबारा ईसौ से मिलने आ रहा है। और जब ये एक समय हम देखते हैं कि अकेला जब था वहां पर एक मनुष्य के साथ रात पे इसकी युद्ध हो जाती है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये खुद परमेश्वर थे जिसके साथ वो युद्ध कर रहा था। और हम देखते हैं कि जब सवेरे होने लगी तो वो जो व्यक्ति था वो कहने लगा याकूब को कि आप मुझे जाने दो, पर वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि आप जब तक मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो फिर हम देखते हैं कि वहां पर उसे ऐसे जगह छूता है कि वो उसका वहां से डिसलोकेट हो जाता है और आशीष उसे मिलता है। वहां उसे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो फिर उसे कहता है कि मैं याकूब हूँ। फिर वहां उसे उसका नाम बदला जाता है कि आप आज से इस्राएल के नाम से जाने जाओगे, एक विजय प्राप्त करने वाले के नाम से जाने जाओगे। तो हम ये देखते हैं कि एक एक छल करने वाले व्यक्ति से उसका एक विजयी आदमी, एक राजा के समान उसे यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इस घटना से हम परमेश्वर का अनुग्रह को किस तरीका से हम ले सकते हैं। जब जब भी हम लोग गलत चीज करते हैं फिर भी हमें परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, तो ये आत्मिक जीवन में हमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ये आत्मिक जीवन में हम क्या सीख सकते हैं इससे। हम एक चीज सीख सकते हैं कि आप कैसा भी जीवन आपके बीते समय पे रहा है, यदि आप मन फिरा ले, यदि आप अपने आप को परमेश्वर पर पूरी तरीके से सौंप दे, यदि आप उसके बलिदान पर विश्वास करें, आप ये विश्वास करें कि वो वादा किया है कि वो मेरे पापों को क्षमा कर देगा, वो मेरे पापों को दूर कर देगा, मुझे सफेद कर देगा धोकर। यदि आप ऐसा विश्वास करके उसके पास आएंगे तो आपको क्षमा करेगा, वो आपको ग्रहण कर लेगा। कहने का मतलब है कि हमें एक अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर का आगे। पाप जितने भी किया है हम उससे हमें क्षमा मांगना है और परमेश्वर को सौंप देना है और परमेश्वर हमें उसमें जरूर सहायता करेगा। राइट। तो आइए हम देखेंगे उत्पत्ति 50 का 29 से 33 तक हम पढ़ेंगे। तो हम जब यहाँ पर पढ़ते हैं उत्पत्ति में, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो याकूब है उसका मृत्यु होने वाला है और मृत्यु से पहले याकूब कहता है कि मुझे वहां पर ही दफनाना जहां पर मेरे पिता और मेरे मेरे जो ग्रैंडफादर है उनको आपने दफनाया है। और हम यहाँ देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक लेसन हमें भी आता है कि हम भले इस पृथ्वी पर हमारा अंत हो, हमारा मृत्यु हो जाए, पर एक दिन हम उस स्वर्ग राज में दोबारा मिलेंगे, दोबारा हम लोग एक परिवार हम इकट्ठा होंगे। एक आत्मिक लेसन ये हमें बहुत अच्छा मिलता है। आपको क्या लगता है कि याकूब ऐसा रिक्वेस्ट क्यों रखा? एक आत्मिक सीख के लिए, जैसे हमने कहा कि एक आत्मिक सीख के लिए ऐसा रिक्वेस्ट रखा कि हम देखेंगे कि पहले वो कहाँ था, मिस्र देश में था। मिस्र देश से क्या दर्शाया जाता है, इस दुनिया को दर्शाया जाता है। और जहां पर याकूब कह रहा था कि हमें दफनाना, वो कहाँ था, कनान देश में एक जगह खरीदा हुआ था। तो कह रहे थे कि भले आप मिस्र देश पे आपकी मृत्यु हो जाए, भले इस दुनिया पे आपकी मृत्यु हो जाए, पर जो आपका जो घर है, आपका जो जगह है वो कहाँ है, स्वर्ग राज है। आपका जगह इस मिस्र देश पे नहीं है, पर कहाँ है, उस स्वर्गीय कनान पर है।
चलो हम लोग क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा हो गया, हम लोग इसको और भी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अ, अंतिम पुस्तक जो है मूसा मिस्र देश में, मूसा का जीवन कथा जो हम लोग पढ़ सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक सवाल करूंगा कि हम याकूब के जीवन से कैसे क्या सीख सकते हैं कि वो किस तरीका से अपने धन स्वर्ग में जमा किया। स्वर्ग में जमा किया तो हम देखेंगे, जब एक समय था कि उसे बहुत बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका कोई उम्मीद नहीं है, पर उस समय पर उसने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर पर क्या करता रहा? विश्वास करता रहा। अब यही विश्वास के कारण उसने क्या किया? उस स्वर्ग राज पे धन इकट्ठा किया और उसने उस सफर को पूरा किया, जो कहेंगे एक भरमाने वाले से, एक डिसीवर से उस प्रिंस का सफर को पूरा किया। तो हम देखते हैं कि हम तीनों पेट्रियार्क्स के अगर लाइफ को देखें तो इनका लाइफ पूरा एक विश्वास का जीवन था। आइए हम लोग बृहस्पतिवार का जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। इसमें मिस्र देश से मूसा जो हम देखेंगे, मिस्र में मूसा। तो मूसा के बारे में हम सब जानते हैं कि वे बचपन में ही अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, लेकिन बिछड़ने के बाद भी परमेश्वर के अनुग्रह के हिसाब से, उनकी आज्ञा के हिसाब से ही उन्हें रखा गया। क्योंकि जब मूसा बालक अवस्था में थे तो फारो का बेटी जो है उन्हें पालने के लिए रखा, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा उपाय किया और मूसा का अपना माँ जो सफेद था, उन्हें 12 साल तक मूसा का पालन पोषण करने के लिए मौका मिला। और इस वक्त जब ये इन्हें मौका मिला, ये 12 साल उनके लिए बहुत ही काफी था कि वे सच्चा परमेश्वर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में और उनका जीवन के मकसद क्या है उतना सिखाने में। इस 12 साल में वो बालक अवस्था में ही रहते हैं अगर हम देखते हैं तो। लेकिन मूसा का बाकी जो जिंदगी था वो एक राज्य राजकीय जीवन था, क्योंकि उन्होंने एक प्रिंस के हिसाब से जीना पड़ा और उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग मिला। लेकिन उन्हें अंतिम में एक ऐसा निर्णय लेना होता है जो उन्हें ये सब चीज छोड़ना है कि तो उनके साथ वो सब चीज रखना है। इसलिए आइए हम लोग देखेंगे हिब्रू 11 का 24 से 29। इब्रानी 11 का 24 से, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया, इसीलिए कि उसे पाप में छो छोड़े थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। 26, और मसीह के कारण निंदा होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंख फल पाने की ओर लगी थी। विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डर कर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानने देखता हुआ दृढ़ रहा। 28, विश्वास ही से उसने फसल और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटा का नाश करने वाला इस्राएलियों पर हाथ ना डाले। 29 कहता है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पास ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। इसमें हमारा ये सवाल है कि सोचिए मूसा ने ऐसा क्या छोड़ दिया
जो वो लेके जा सकता, जो जिसको वो अपना सकता था? ऐसा क्या त्याग किया जो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता था? पहली बात तो देखेंगे कि हमने जैसे पढ़ा कि उसने पहला जो त्याग किया विश्वास से कि मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूं, उससे क्या त्याग रहा था? उस राजगद्दी को त्याग रहा था। क्योंकि अगर अपने आप को फिरौन की बेटी का अगर पुत्र मानता तो वो क्या था? उस मिस्र देश का राजा बन सकता था। तो हम देखते हैं कि वो उस चीज को ठुकरा रहा था कि मुझे इस राजगद्दी का कोई लोभ नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि मिस्र देश कितना सुंदर तरीके से सजा हुआ होगा, कितना सुंदर जगह होगा। और वो कहेंगे कि एक राजा का बेटा था, कहेंगे क्योंकि फिरौन की बेटी का पुत्र कहेगा तो वो एक राजा का बेटा था। और जो भी चीज चाहता था शायद तुरंत ही उसे मिल सकता था। उस जगह के सुंदर चीज, राजगद्दी, उसने सब चीज को त्याग दिया। आप जो भी चीज सोच सकते हैं, अच्छा से अच्छा चीज वो तुरंत पा सकता था, पर उसे वो सब नहीं चाहिए था। क्योंकि उसने विश्वास से उस उस स्वर्गराज के उस मुकुट को चाहता था जो कभी नहीं टलेगा। उस स्वर्गराज के उस राजा से वो मुकुट को चाहता था, और उस चीज पे उसने विश्वास से अपने नजरे को बनाए रखी, और इस संसार के हर चीज को उसने त्याग दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मूसा चाहता तो वो हर चीज, जीवन का हर सुख जो है वो लाभ कर सकता था। जैसे कि राजा बनना, और मिस्र देश का जो अद्भुत महल या होने का जो भी जो उपजा वहाँ पे जो भी था, सब कुछ उनका हो सकता था। उन्हें एक अच्छा आदर और बहुत ही सम्मान जीवन मिल सकता था। लेकिन किसके लिए उन्होंने ये सब चीज त्यागा? किस लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? आपको क्या लगता है क्यों ये सब किया उन्होंने? क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज देखा जो हम आज नहीं देख पा रहे। क्योंकि आज के समय में देखेंगे जो लोगों का जीवन है किस चीज में लगा हुआ है कि और ज्यादा हो, जितना सुख मिल सकता है वो मिल जाए, जो चीज चाहिए वो मिल जाए। पर मूसा ने ऐसा चीज देखा जो आज हम लोग नहीं देख पा रहे, और इसने ये चुना कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ मेरे को सताया जाए वो ठीक है, पर मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे ये सुख चैन नहीं चाहिए जहां मुझे पाप के द्वारा ये सब चीज। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि सुख लेना गलत बात है? सुख, अगर परमेश्वर के वचन से सुख मिल रहा हो तो उससे सुंदर सुख और नहीं हो सकता। पर यदि वो सुख आपको दुनिया से मिल रहा है तो उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो हम ये देख सकते हैं कि आज बहुत सारे ईसाई लोग हैं जो संसारिक सुख पाने के लिए इतना कष्ट मेहनत करते हैं, लेकिन जो अनंत अनंत सुख है उन्हें वे लोग भूल रहे हैं। तो इस लेसन से हम ये भी सीख सकते हैं कि मूसा ने जो सुख पाने के लिए कोशिश किया वो अनंत के लिए था, जो वो नहीं देख सकते या जो हम नहीं देख सकते। वो अनदेखा चीज में विश्वास किया, अनदेखा चीज में उन्होंने सुख पाने के लिए कोशिश किया। इसका मतलब ये है कि मूसा ने अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया, स्वर्ग में जमा किया, पृथ्वी में नहीं। अगर वो चाहता तो वो कर सकता था, सारे सुख और सारे आदर सम्मान यही पा सकता था वो, क्योंकि उनके पास वो क्षमता था, वो एबिलिटी था। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने धन स्वर्ग में जमा किया। इस सारे कैरेक्टर जो हमने पढ़ा, चाहे वो हो लोथ या मूसा, अब्राहम, इन सब से या नोआ से, हम इन लोगों के द्वारा हमें एक ही इन लोगों के द्वारा हमें एक ही उत्तर मिलता है कि ये 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 जितने भी लोग थे अपने धन स्वर्ग में जमा किया, अपने काम के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। क्या आज आप और मैं इसी तरीका से
अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा लोगों को बता सकते कि हम इस दुनिया में, इस संसार में धन जमा करने के लिए हम लोग कष्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग उस संसार में जो हम नहीं देखे हैं, उस संसार में धन जमा करने के लिए कष्ट कर रहे हैं। आइए हम लोग इस चीज में थोड़ा हम अपने आप को दृढ़ करें, ताकि हमारा धन जो है स्वर्ग में रहे और इस पृथ्वी में नहीं। तो इस स्टडी को हम खत्म करने के लिए आइए हम इस वक्त मार्टिन को प्रार्थना करने के लिए अर्जी करेंगे और इस स्टडी को खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करें। है हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, इस पढ़ाई के लिए, और हमारे साथ हो कि हम नूह की तरह, अब्राहम की तरह, मूसा की तरह विश्वास से ही जिए। हम विश्वास से अपने जीवन को जीने वाले हो सके। हमारे जो नजर है उसे उस स्वर्गीय कनान पर लगा, और हम उस स्वर्गीय कनान के बैंक पर अपना धन इकट्ठा करें। हमें विश्वास में मजबूत रख, हमारे नजरों को उस स्वर्ग राज पे दृढ़ बनाए रखे, और हमारे हर एक जीवन में हमें अपने करीब लेते आए। इन संदेशों से हम सभी को और अपने करीब खींच कर लिया। हम ये विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ओके दोस्तों, हमारा आज का स्टडी यहीं पे हम खत्म करते हैं। हो सकता है हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, और हमारा हिंदी शायद आप लोगों के चलते अच्छा हो, क्योंकि हमें ये करना है और ये वचन आपको देना है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके का वीडियो हम लोग आने वाले हफ्ते में फिर अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप तैयार जरूर रहें, और काफ़ी सारे वीडियो आने वाला है, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें।